बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के सेक्शंस 355 से लेकर सेक्शन 358 तक को पढ़ेंगे और समझेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। सबसे पहले हम सेक्शन 355 और सेक्शन 358 को मिलाकर पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों जो सेक्शंस हैं ये ग्रेव प्रोवोकेशन से मुतालिक हैं। सेक्शन 355 में बयान किया गया है कि अगर कोई शख्स किसी ग्रेव प्रोवोकेशन के बगैर किसी दूसरे शख्स पर इस नीयत से हमला करता है या जबर मुजरमाना करता है कि उसकी बेइज्जती हो, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को जो सज़ा दी जाएगी वो 2 साल तक की कैद के साथ हो सकती है, सादा हो सकती है, या कैद बामुशक्कत हो सकती है, या जुर्माना आयद किया जाएगा, या फिर दोनों सज़ाएँ दी जाएंगी। जबकि सेक्शन 358 में बयान किया गया है कि अगर कोई शख्स दूसरे शख्स पर हमला करता है या जबर मुजरमाना करता है, लेकिन उसमें ग्रेव प्रोवोकेशन शामिल है, यानी कि उसको इश्तियाल चलाया गया है और इस इश्तियाल के तहत वो उस पर हमला करता है या जबर मुजरमाना करता है, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को जो सज़ा दी जाएगी वो 1 महीने तक की कैद के साथ हो सकती है, जो कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी, या फिर जुर्माने के साथ हो सकती है, जो कि 600 रुपये तक हो सकता है, या फिर दोनों सज़ाएँ दी जाएंगी। यानी कि जब किसी शख्स को दूसरा शख्स शदीद इश्तियाल दिलाता है और इस इश्तियाल के तहत दूसरा शख्स मजबूर हो जाता है, उसको समझ नहीं आती है और वो पहले शख्स पर हमला करता है या जबर मुजरमाना करता है, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को कम सज़ा दी जाएगी, क्योंकि उसको ग्रेव प्रोवोकेशन मिला। जबकि सेक्शन 355 के तहत अगर ग्रेव प्रोवोकेशन ना मिला हो तो उसको ज़्यादा सज़ा दी जाएगी। सेक्शन 355 के तहत जो ज़ाब्ता है वो नाकाबिल दस्तंदाजी है, समन है, काबिल ज़मानत है, काबिल राज़ीनामा है और काबिल समात मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास और सेकंड क्लास है। जबकि सेक्शन 358 के तहत जो ज़ाब्ता है वो नाकाबिल दस्तंदाजी है, समन है, काबिल ज़मानत है, काबिल राज़ीनामा है, जबकि इसकी समात तमाम मजिस्ट्रेट साहिबान कर सकते हैं, चाहे वो फ़र्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो या थर्ड क्लास हो। अब सेक्शन 355 और सेक्शन 358 को हमने पढ़ लिया है और समझ लिया है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 356। सेक्शन 356 असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैरिड बाय अ पर्सन। कैरिड बाय अ पर्सन यानी कि कोई प्रॉपर्टी किसी शख्स ने कैरी की हो, वो इस प्रॉपर्टी की थेफ्ट के इकदाम के सिलसिले में किसी शख्स पर असॉल्ट करना या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करना, उस पर हमला करना या जबर मुजरमाना का इस्तेमाल करना। इस सेक्शन में बयान किया गया है कि जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स पर ऐसे माल की थेफ्ट के इकदाम के लिए कोई ऐसा हमला करता है या जबर मुजरमाना करता है और ऐसी जो प्रॉपर्टी है वो ऐसे शख्स पहने हुए हो या लिए हुए हो, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को जो सज़ा दी जाएगी वो 2 साल तक की कैद के साथ हो सकती है, सादा भी हो सकती है, कैद बामुशक्कत भी हो सकती है, या फिर ऐसे शख्स पर जुर्माना आयद किया जाएगा, या फिर दोनों सज़ाएँ दी जाएंगी। इस सेक्शन का मकसद ये है कि लोगों को महफूज किया जाए। अगर कोई शख्स कोई माल लेकर जा रहा है या फिर उसने कोई चीज़ पहन रखी है, जैसे कि जेवर हो सकते हैं, हीरे जवाहरात हो सकते हैं, कोई कीमती घड़ी हो सकती है, कोई मोबाइल हो सकता है, और कोई दूसरा शख्स ऐसे माल या ऐसी प्रॉपर्टी की थेफ्ट के इकदाम के सिलसिले में इस पर हमला करता है या जबर मुजरमाना करता है, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को इस सेक्शन के तहत सज़ा दी जाएगी। इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि ऐसी थेफ्ट के सिलसिले में अगर वो कोई ऐसा एक्ट करता है, अभी उसने थेफ्ट नहीं की लेकिन उसने कोई ऐसा एक्ट किया है इसको चोरी करने के लिए, वो इस माल के सिरके के लिए इस थेफ्ट के दौरान वो उस पर हमला करता है या जबर मुजरमाना करता है, तो फिर उसको इस सेक्शन के तहत सज़ा दी जाएगी। इस सेक्शन के तहत जो ज़ाब्ता है वो काबिल दस्तंदाजी है, वारंट है, काबिल ज़मानत है, नाकाबिल राज़ीनामा है और काबिल समात हर मजिस्ट्रेट है, यानी कि फ़र्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास तीनों मजिस्ट्रेट साहिबान इसकी समात कर सकते हैं। इसके बाद है सेक्शन 357, जो कि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट रॉन्गफुली टू कन्फाइन पर्सन, यानी कि किसी शख्स पर हब्स बेजा के इकदाम के सिलसिले में हमला या जबर मुजरमाना करना। इसमें बताया गया है जो कोई किसी शख्स को हब्स बेजा में रखने के इकदाम में इस पर हमला या जबर मुजरमाना करे, तो ऐसे शख्स को 1 साल तक की कैद के साथ हो सकती है, जो कि सादा भी हो सकती है और कैद बामुशक्कत भी हो सकती है,
यहाँ पे ऐसे शख्स पर जुर्माना आयद किया जाएगा जो कि 3000 रुपये तक हो सकता है। यहाँ पे दोनों सज़ाएँ दी जाएंगी। इस सेक्शन का जो मकसद है वो यह है कि ऐसे शख्स को सज़ा दी जाए जो कि किसी शख्स को हब्स बेजा में रखने का इकदाम करे और इस इकदाम के सिलसिले में वो उस पर हमला करे या जबर मुजरमाना करे। इस सेक्शन के तहत जो ज़ाब्ता है वो काबिल दस्तंदाजी है, वारंट है, काबिल ज़मानत है और अदालत की इजाज़त से काबिल राज़नामा है और इसकी जो समात है वो तमाम मजिस्ट्रेट साहिबान कर सकते हैं। सेक्शन 356 और सेक्शन 357 में आपने एक चीज़ ख़ास तौर पर याद रखनी है कि इन दोनों सेक्शंस में अटैम्प्ट है, यानी कि असाल्ट और क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल तो होगा लेकिन उस इस्तेमाल के दौरान उनकी जुर्म की तकमील के लिए अटैम्प्ट हो। सिर्फ अटैम्प्ट ही जब होगी और इस अटैम्प्ट के दौरान वो असाल्ट और क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो उनको इन सेक्शन के तहत सज़ा दी जाएगी। अगर वो थेफ्ट का इकदाम करेंगे जो कि दूसरे शख्स ने पहनी हो या रखी हो तो उसको सेक्शन 356 के तहत सज़ा दी जाएगी। अगर वो हफ्स बेजा में रखने के लिए कोई ऐसा इकदाम करेंगे और इस इकदाम के दौरान वो हमला या जबर मुजरमाना करेंगे तो उनको सेक्शन 357 के तहत सज़ा दी जाएगी। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोज़ देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पर मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।